आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे हिमाचल जीके के बारे में। पिछली वीडियो में हमने हिमाचल जीके के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा था। आज हम हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो इस काल में क्या था कि इस काल में हमें लिपि के बारे में कुछ पता, मतलब उसका कोई हमें लिखित प्रमाण नहीं मिला, केवल हम पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर थे। ठीक है, अब इसमें पूरा पाषाण काल था, वो था 30 लाख से 10,000 BC। मध्य पाषाण काल है 10,000 BC से 4,000 BC और नव पाषाण काल है 7,000 BC से 7,000 भी हो सकता है या 4,000 BC से 1,000 BC। अब हम पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या था। तो पूरा पाषाण काल में 1951 में सतलुज नदी की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर और नालागढ़ में पत्थरों से बने औजार और खुरपे मिले। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पत्थरों से बने औजार या खुरपे हमें कौन से काल में प्राप्त हुए, तो वो आ जाएगा हमारा पूरा पाषाण काल। फिर हमसे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो आ जाएगा सिरसा नदी के दाएं से। ठीक है, अगर नदी पूछे तो सिरसा नदी के दाएं से, और अगर क्षेत्र शहर का नाम पूछे तो वो आ जाएगा हमारे पास नालागढ़। ठीक है, तो आपने ऐसे भी याद रखना है। अगर अब आगे है हमारा कि 1955 ने बीबी लाल ने, हमने पढ़ा था कि किसने पत्थर के औजार हथियार खोजे थे, वो पढ़ा था हमने बीबी लाल ने। और कब खोजे थे, वो थे 1955 में। और कहाँ से खोजे थे, वो थे कांगड़ा से। और कहाँ कहाँ, गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा से आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरण खोजे थे, जिनमें कौन कौन से, चापर, हस्त, कुठारे और बेदनी। हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 72 पत्थरों के उपकरण किसके द्वारा खोजे गए, तो वो थे किसके द्वारा, बीबी लाल के द्वारा। और उनमें कौन कौन से थे, चापर, हस्त, कुठारे और बेदनी। अब आगे है डॉक्टर GC महापात्रा। तो डॉक्टर GC महापात्रा ने भी सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थरों के औजार खोजे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थरों के औजार किसने खोजे थे, वो थे डॉक्टर GC महापात्रा। अब अगला हमारा आता है सुकेती क्षेत्र। तो सुकेती क्षेत्र कहाँ पे है, ये सिरमौर में है। और यहाँ पे हमारा एक सुकेती जीवाश्म पार्क भी है, सुकेती फॉसिल पार्क भी है। और वो कब बना, 1974 में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सिरमौर की मारकंडा नदी के सुकेती क्षेत्र में 1974 में अवशेष, किसके अवशेष मिले थे वहाँ पे, डायनासोर के। ठीक है, तो ये याद रखना कि वहाँ से भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, या जो सिंधु सभ्यता के समय में हिमाचल के निवासी कौन थे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कौल, इनको कौल भी बोलते थे और दसेयु भी बोलते थे। तो ये हिमाचल के मूल निवासी थे। ठीक है, और इन्होंने क्या था, नव पाषाण युगीन संस्कृति की नींव रखी थी। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में के पहली जाति कौन सी थी, तो वो थी कौल जाति थी, या फिर अगर कौल ऑप्शन नहीं होगा तो वो आ जाएगी हमारी दसेयु। और अगर हमसे पूछे कि इनका पता हमें कहाँ से चला है, तो वो हमें चला कुमायूं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से। ठीक है, और इनका वर्तमान स्वरूप, मतलब कि आज हम किस जाति से जानते हैं, तो वो कौली, हाली, डुम, चनाल और बाड़ी।
और क्वेश्चन ये आएगा कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासी कौन थे, तो वो कौल थे। और प्रथम जाति कौन सी थी, तो वो थी कौल, और कौल ऑप्शन नहीं होगी तो वो आ जाएगी दसेऊ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे किरात। ये हिमाचल प्रदेश में आने वाली दूसरी जाति थी किरात। ठीक है, और ऋषि वशिष्ठ ने इस जाति के लोगों को कहा था शिशन देव। शिशन देव मतलब लिंग देवता की पूजा करने वाले। और महाभारत में इन्हें हिमालय के निवासी कहा गया। और खसों ने इन्हें क्या किया, पहले ये मैदानी क्षेत्रों में रहते थे, फिर उन्हें पर्वतों पर भगा दिया। और खस कहाँ से आए हैं, खस आर्य से आए हैं। ठीक है, मनु ने किरातों का वर्णन मनु ने भी बताया है, और कालिदास ने किरातों को किस रूप में बताया है, किन्नरों के रूप में उन्होंने इनका उल्लेख किया था। और किस में किया था, अपनी किताब रघुवंश में। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। यह हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कालिदास ने किन्नरों का उल्लेख या किरातों का उल्लेख अपनी कौन सी किताब में किया है, तो वो आ जाएगा हमारा रघुवंश में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं नाग। तो नाग में यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पंचवक्त्र शिव मंदिर कहाँ है। वो कहाँ है, हमारा मंडी में है। और पूछा जाए कि ये किसका मंदिर है, तो ये है नागों का मंदिर है। और क्या है, यहाँ पे 10 फीट ऊंची नागों की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, और तक्षक नाग ने ही हिमालय राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचवक्त्र शिव मंदिर कहाँ पे है, तो वो है हमारा मंडी में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब आगे आता है हमारा खस। खस जो है ये हिमाचल में तीसरी जाति है, या यह आर्य की तीसरी शाखा है। ये मध्य एशिया की तीसरी शाखा है। और ये इनका पता हमें कहाँ से चलता है, रोहणु क्षेत्र के खस्तार या खसकंडी नाम के गांव से। और भुंडा उत्सव मनाया जाता है निर्मल में ही। ये खसों द्वारा नाग जाति पर विजय के कारण मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, निर्मल में मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, खसों के द्वारा मनाया जाता है। और आगे आती है हमारी बूढ़ी दिवाली। तो ये भी खसों द्वारा मनाई जाती है, कहाँ पे, निर्मल में। तो ये भी उनमें जो नाग जाति उसके अलावा और जातियाँ उन पर विजय प्राप्त करने के लिए मनाई जाती है। आगे आते हैं कुलिंद और कनैत। तो कुलिंद और कनैत भी हैं, ये भी खसों से ही निकले हैं। और महाभारत में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे आता है वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी खसों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के किस प्राचीन ग्रंथों में खस का वर्णन है। तो वहाँ पे अगर हमें ऑप्शन वायु पुराण दिया होगा, विष्णु पुराण दिया होगा या बृहद संहिता, तो क्या लिखेंगे हम, इन तीनों से ही हमें इसका पता चलता है। उसके बाद वेरी इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो है बहुपति प्रथा, मतलब एक से ज़्यादा पति। जैसे कि महाभारत में था, द्रौपदी के कितने पति थे, 5 पति थे। तो पांडवों ने भी इस प्रथा को कहाँ से ग्रहण किया, खसों से ही। खस थे वो इस प्रथा को अपनाया था उन्होंने। और जो महाभारत के समय में पांडवों ने भी उनसे इस प्रथा को ग्रहण किया था। अब हमारे से एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, वो है खसों ने हिमाचल में प्रवेश कहाँ से किया। तो वो कहाँ से किया, कश्मीर से। कहाँ से, काशगिरी से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है
कि खस हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे, तो वो थे कश्मीर से। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है।